नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम मोदी की क़ियादत में हिंदुस्तान आलमी सतह पर एक बड़ी ताकत। 4 साल में शफाफ हुक्मरानी और दरमियाने अफराद के रोल का खात्मा। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का दावा। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने हुकूमत की मुमकिना कोशिशें। शहर में 826 मुकामात पर असरी बस शेल्टर्स कायम करने केटीआर का ऐलान। शहर में गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश, दर्जे हरारत में कमी, शहरियों को राहत। महकमे पुलिस की 18,428 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी। 9 ता 30 जून ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। रमजान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम का आगाज। 8 जून को एलबी स्टेडियम में हुकूमत की दावत इफ्तार के लिए इंतजामात जारी। और चार मीनार और अतराफ के बाजार का कमिश्नर पुलिस ने किया मुआयना। गरीब ताजीन को हरासा करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा। अफवाहों पर तवज्जो न देने की भी अपील। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज हिंदुस्तान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में आलमी सतह पर एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। हैदराबाद की एक 5 सितारा होटल में मोदी हुकूमत की 4 साला कारकर्दगी का जिक्र करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान शफाफ हुक्मरानी के मकसद से काम किया गया। कांकनी हो, शाहराहों की तामीर हो या दूसरे कौमी प्रोजेक्ट्स, दरमियाने अफराद के लिए हुकूमत ने दरवाजे बंद कर दिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खारिजा पॉलिसी में भी हिंदुस्तान ने काफ़ी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मोदी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान आज आलमी सतह पर तनहा होकर रह गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने दुनिया में अपना एक मुकाम बनाया है। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म मोदी को गैर रस्मी मुलाकात के लिए मदऊ किया। मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक की तरफ से वज़ीर आज़म मोदी को एजाज़ात से भी नवाजा गया है। रविशंकर प्रसाद ने तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद को एक बढ़ती हुई तरक्की की सिमत करार दिया। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र केटी रामाराव ने कहा कि हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए हुकूमत मुमकिना कोशिशें कर रही हैं। शहर के 10 मुकामात बशमूल कोकटपल्ली में असरी बस शेल्टर्स का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद केटीआर ने कहा कि आइंदा 4 ता 6 माह के अंदर शहर के 826 दूसरे मुकामात पर असरी बस शेल्टर्स तामीर किए जाएंगे। केटीआर ने बताया कि आरटीसी की 3,800 बसों को असरी बनाया जाएगा। 500 इलेक्ट्रिक बसों को अवाम की खिदमत के लिए दस्तियाब रखा जाएगा। रियासती वजीर ने कहा कि शहर को आलमी तर्ज का बनाने के साथ साथ अवाम को बेहतर सहूलतें फराहम करना हुकूमत का मकसद है। रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी की क़ियादत में एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत रियासती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि एसीबी के तहत साल 2018-19 में 5,093 करोड़ रुपए के मसारिफ से 2,80,053 आने के हेक्टेयर कैडॉम के तहत 295 करोड़ रुपए के मसारिफ से 1,67,691 और फॉरड्रॉप मोर क्रॉप के तहत 749 करोड़ रुपए के मसारिफ से 1,18,000 एकड़ अराजी को माइक्रो इरिगेशन की सहूलतें फराहम की गईं। उन्होंने बताया कि AIBP के तहत 11 प्रोजेक्ट के लिए 54,574 करोड़ रुपए के मसारिफ से 6.37 लाख एकड़ को पानी सराफ करने का मंसूबा रखा गया है।
नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा कि रियासत में तालीम हासिल करने वाले हर तालिब इल्म को मुमकिन सहूलतें फराहम करना हुकूमत का मकसद है। बेगमपेट में गवर्नमेंट वीमेन डिग्री कॉलेज की इमारत की संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि मुसाबकती इम्तहानात के लिए तलबा की रहनुमाई की खातिर हुकूमत इक़दाम कर रही है। तालीमी इदारों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जा रहा है। वज़ीर तालीम ने बताया कि बेगमपेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को 4 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। कॉलेज के लिए दूसरी सहूलतों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। महकमे पुलिस में तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक महकमे के मुख्तलिफ शोबेजात के लिए 18,428 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इनमें कांस्टेबल्स की 16,765, SI की 749, ASI की 26, RSI की 471, वार्डन की 221, फायरमैन की 168, स्टेशन फायर ऑफिसर्स की 19 और डिप्टी जेलर की 15 जायदादें शामिल हैं। 9 जून तक 30 जून ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। माह रमजानुल मुबारक के दौरान मुसलमानों के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से जुमा 8 जून को शहर के LB स्टेडियम पर दावत इफ्तार का अहतमाम होगा। इसमें 7,000 मदईन शिरकत करेंगे। इस दावत इफ्तार के लिए किए जाने वाले इंतजामात का नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने आला ओहदेदारों के हमरा जायजा लिया। मुशीर हुकूमत तेलंगाना AK खान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, CEO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम, सेक्रेटरी अखिलती बहबूद दाना किशोर, कलेक्टर हैदराबाद योगिता राणा, जॉइंट कमिश्नर पुलिस, सिविल व पुलिस के कई आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने बताया कि इस इज्तिमाई इफ्तार पार्टी के अलावा रियासत भर की 800 मसाजिद में इफ्तार पार्टियों में मय ताम के साथ एहतमाम किया जा रहा है। रमज़ान गिफ्ट पैक्स भी फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत इसके लिए बजट की मुकम्मल रकम खर्च कर रही है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि माह रमज़ान मुबारक में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग ज़कात, सदक़ात व फितरे के लिए हैदराबाद आते हैं। इन लोगों पर शुबा करने की ज़रूरत नहीं। बच्चों के अगवा करने वाली टोलियों के नाम से अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने मुख्तलिफ ईद और त्योहारों को सरकारी तौर पर मना रही है। रास्ते मालूम नहीं रहते, जिसको जबान मालूम नहीं रहती, सिर्फ हाथ मांगते हैं वो। तो मेरी गुजारिश है कोई ऐसी बात नहीं करे, ऐसा मत कीजिए। और किसी किस्म का कहीं डाउट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई डाउट है आप एहतियात कीजिए, कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं है, कोई डाउट की ज़रूरत नहीं, किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं। बाज़ाब्ता पुलिस जो हर पुलिस जो भी रेलवे स्टेशन है, जहाँ पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ बाज़ाब्ता निगरानी कर रही है। मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ जो बच्चों को पकड़ने की अफवाह उस पर ध्यान मत दीजिए। इंशाल्लाह रमज़ान का महीना है, खुशी से खैरात कीजिए। इस रमज़ान में अल्लाह ताला ने खासतौर से ज़कात देने की हमको हिदायत दी है। तमाम भाइयों से गुजारिश है, जो भी बिला मज़हब मिल्लत आपके पास आता है उसको आप जो भी मदद करना चाहते करिए, मगर किसी को पकड़ के ये बच्चा पकड़ने आया, ये बच्चा पकड़ने आया, ये अफवाहें हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए। यही मेरी गुजारिश है। इंशाल्लाह 8 तारीख को बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा यहाँ पर LB स्टेडियम पे। उसी तरह सारे तेलंगाना के 800 मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ईद और त्योहारों के मौके पर तोहफे व तोहफ़ देते हुए अवाम के दिलों में जगह बनाने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र हस्ब रिवायत रमज़ान गिफ्ट पैक्स की तकसीम का भी आगाज़ हो गया है। असम्बली हल्के जात याकूतपुरा और चारमीनार के मुख्तलिफ मसाजिद के अहातों में अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां और सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों रमज़ान गिफ्ट पैक्स की तकसीम अमल में आई। वाज़ेह हुकूमत ने सारी रियासत तेलंगाना की 800 मसाजिद के तहत तकरीबन 4 लाख ख़ानदानों में ईद के तोहफ़े पेश करने का प्रोग्राम बनाया है। इस पैक में एक साड़ी, एक सूट के अलावा कुर्ता पैजामे का कपड़ा शामिल है। याकूतपुर में मस्जिद मोहम्मदिया, मदीना मस्जिद और नागाबोली और चारमीनार पत्थरगट्टी डिवीज़न की 2 मसाजिद में फ़ी मस्जिद 500 पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि हुकूमत की फलाही स्कीमों का मजलिस मुकम्मल ताउन कर रही है और जहां ज़रूरी हो वहां स्कीमों को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी नुमाइंदगियां भी कर रहे हैं। शहर में अचानक शदीद बारिश के सबब शहरियों ने राहत की सांस ली।
दोपहर में दर्ज हरारत 39 डिग्री सेल्सियस से मुताजावज हो चुका था। अलबत्ता दोपहर से सयाब बादल मंडराने लगे। इफ्तार से कुछ देर कबल अचानक शदीद बारिश से दर्ज हरारत में तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस की कमी वाक़ हुई। एक तरफ बारिश से जहां राहत हुई, इफ्तार से कबल कारोबार करने वाले बेशुमार अफराद भी मुतासर हुए। मानसून की आमद से कबल इस बारिश के साथ गरज और चमक और तेज़ हवाओं के बायस कई आर्जी सायबान उड़ गए। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा देखा गया। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुकामी अवाम को बारिश के पानी की निकासी करते हुए देखा गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में इस तरह की गैर मौसमी बारिश, गर्द गुबार व तूफान का इम्कान पाया जाता है। महकमे मौसमियात ने ताहम ये पेश क़यासी की है कि मानसून 3 जून को तेलंगाना में पहुंच सकता है। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण और दीगर ओहदेदारों के हमरा चार मीनार के करीब के बाजारों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने फुटपाथ पर कारोबार करने वाले अफराद से बातचीत की और उन्हें होने वाली दुश्वारियों से आगाही हासिल की। वाज़ेह है कि 4TV ने मदीना बिल्डिंग ता शाली बंडे तक फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के ताल्लुक से खबर नशर की थी कि गरीब ताजिरों से गुंडा अनासिर मामूल वसूल किया करते हैं। इसी के पेश नज़र CP अंजनी कुमार ने बाजार का दौरा किया और गैर समाजी अनासिर को यह इंतबाह दिया कि अगर कोई भी शिकायत मौसूल हुई तो एक्सटॉर्शन केस के तहत जेल भेज दिया जाएगा। इस मौके पर अंजनी कुमार ने हैदराबाद के अवाम से अपील की वो किसी भी अफवाह पर यकीन न करें। इतला मिले तो फौरी मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन को इतला दें। इसके अलावा उन्होंने ऐसे अफराद को भी इंतबाह दिया जो सोशल मीडिया के जरिए गलत खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हों या फिर ज़ाती तौर पर ऐसी खबरें फैलाते हों तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज का विजिट आपका कैसा रहा और क्या आपने देखा? रमज़ान का महीना और वो भी हैदराबाद में, और ख़ास करके चार मीनार मक्का मस्जिद के सामने, इसका अंदाज़े बयां कुछ और है। रात के वक्त जब मार्केट में यहाँ जो चहल पहल, जो हंगामा, जो बिज़नेस देखने को मिलता है, दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। इस शहर का जो पुराना ट्रेडिशन, जो पुराना कल्चरल हेरिटेज, अभी एक जर्मन टूरिस्ट यहाँ लेडीज़ मिली, वो लोग बता रही थी कि हर साल वो लोग रमज़ान के महीने में चार मीनार और उसके सामने के जो बाज़ार हैं, मार्केट हैं, उसमें आते हैं वो लोग। ये शायद 100 साल, 200, 300 साल का ट्रेडिशन है और मुझे बहुत फ़ख्र है, बहुत खुशी भी है कि इसमें शरीक होने का हम लोग को मौका मिलता है। और एक हैदराबादी होने के नाते ये एक ऐसा चीज़ है जिसका कि देश के हर कोने में, हर शहर में इसकी चर्चा होती है। लाट बाज़ार, गुलजार हाउस से लेकर राजेश मेडिकल तक का जो एक मार्केट का सिलसिला है दोनों तरफ, इसकी खूबसूरती शायद किसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, कोई मेट्रो कॉम्प्लेक्स या कोई क्या उसको कहते हैं मॉल में वो मज़ा कभी मिल नहीं सकता। सर, पर्सनल क्वेश्चन, ये मेरे व्यूवर का क्वेश्चन है कि न्यू CP जो है अंजनी कुमार सर, जब से CP बने हैं, उर्दू बहुत अच्छा बोलते हैं, इसका राज क्या है? इसका राज भी हैदराबाद है और कुछ नहीं। सर, यहाँ पे आपने विजिट किया है, एवरी ईयर एक प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, अनसोशल एलिमेंट की तरफ से कुछ पैसे लिए जाते हैं, तो अभी आपने स्ट्रीट वेंडर से बात की है, तो वो लोगों का क्या कहना है आपको स्पेशल? अभी पुलिस स्टेशन से लेके पूरा चार मीनार, मक्का मस्जिद, आगे राजेश मेडिकल तक हम लोग जो घूम कर देखे, उसमें कोई भी वेंडर इस चीज़ का शिकायत नहीं किए। हम लोगों ने भी बहुत लोगों से बात की, हमारे एडिशनल CP क्राइम उन्होंने भी बात की, DCP साहब भी यही हैं, एडिशनल DCP हैं। इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है और अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, शिकायत है, तो बिना किसी डाउट के हमारे इंस्पेक्टर साहब को, हमारे ACP DCP साहब को बताएं, हम लोग ज़रूर एक्शन लेंगे। सर, एक केस को छोड़ के हैदराबाद सिटी पूरा पीसफुल जा रहा है, एक केस को छोड़ के आपके डिपार्टमेंट पे आपको कितना भरोसा है और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? हमारे डिपार्टमेंट पर हमको 100% का भरोसा है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक और वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर तेलंगाना यौम तासीस तकरीब के इनेकाद के लिए इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं।
सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जुमेरात को इंतजामात का जायजा लिया। तकरीब के लिए 2500 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि यौम तासीस तकरीब के लिए ट्रैफिक के अलावा लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे इंतजामात भी कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्टोपस के मुलाजमीन को भी तैनात किया जाएगा। इस तकरीब के लिए तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने लंगर हाउस, कारवान, पेंशनपुरा और सब्जी मंडी के मकीनों के लिए पानी के मसाइल की यकसुई कर दी है। उन्होंने गुज़िश्ता एक हफ्ते से भोजागुट्टा के महकमे आबरसानी के आला अहदेदारों को हिदायत दी थी कि मज़कूरा इलाकों में नलों में पानी के प्रेशर में इजाफा किया जाए, लेकिन आला अहदेदारों ने ताखिर सही उनकी मौजूदगी में जुमेरात के दिन पानी के प्रेशर में इजाफा किया, जिससे मकीनों को राहत मिली। एक तो मौसम गर्मा की वजह से शदीद गर्मी है, तो दूसरी तरफ पीने के पानी के मसाइल की यकसुई न होने से मसला मजीद संगीन हो सकता था। आलमी इदारे सेहत की अपील पर दुनिया भर में तंबाकू से बचने का दिन मनाया गया। इस खुसूस में ओवैसी हॉस्पिटल कंचनबाग में बेदारी शऊर सेमिनार मुनक़िद हुआ। सरकर्दा अमराज चश्न डॉक्टर अशफाक हसन ने बताया कि तंबाकू नोशी से मुल्क में हर साल 30 लाख अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिगरेट नोशी, बीड़ी, तंबाकू की दीगर अशिया का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़िर रसा है। ये फेफड़ों को भी मुतासिर करता है। नमूनिया, लंग कैंसर जैसी बीमारियों से इंसान मुतासिर होता है। क़ल्ब की बीमारियों की एक वजह तंबाकू का भी इस्तेमाल है। सिगरेट नोश करने वालों के साथ उसके धुएं के असर से दूसरे भी मुतासिर होते हैं। उन्होंने नई नस्ल को तंबाकू नोशी से महफूज रखने, अवामी शऊर को बेदार करने की ज़रूरत ज़ाहिर की। नो टोबैको डे के मौके पर सारी दुनिया में तंबाकू के मुज़िर असरात से वाकिफ कराया जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग या दूसरे किस्म के टोबैको यूजेजेस तकरीबन हर जिस्म के हिस्से को मुब्तला कर सकते हैं बीमारी के साथ। न सिर्फ लंग जो COPD का शिकार बन जाता है, एज़मा के अटैक्स घड़ी घड़ी होना शुरू होते हैं, निमोनियाज़ होते हैं, लंग कैंसर हो सकता है, साइनसाइटिस के अटैक्स होते हैं, बल्कि कार्डियोवैस्कुलर मोबिलिटी और मोर्टेलिटी जो हार्ट अटैक्स के जो डेथ्स होते हैं वो स्मोकर्स में ज़्यादा होते हैं। कार्डियक मेडिसिन से जो रेस्पॉन्सेस फेल होते हैं वो स्मोकर्स में फेल होते हैं। कार्डियक सर्जरीज़ जिन लोगों में फेल होते हैं स्मोकर्स में फेल होते हैं। तो चुनाचे हर जिस्म के हिस्से में कुछ ना कुछ नुकसान स्मोकिंग कर जाता है। तकरीबन 50% स्मोकर्स प्रीमेच्योर डेथ यानी कि टाइम के अव्वल मर जाते हैं, और जो इमीडिएटली मौत के शिकार नहीं होते 50% जो बाकी रहते हैं उनमें कुछ ना कुछ स्मोकिंग के लिमिटेशंस होते हैं, और ये लोग ज़िंदगी को लिविंग लाइफ टू द फुल जैसा कहते हैं वो नहीं कर सकते। स्टाइलाइज्ड वर्जन सिगरेट स्मोकर्स, द मालबोरो मैन, द विल्स सिगरेट और जो तमाम किस्म के जो भी होते हैं कंपनीज़ की एडवर्टाइजिंग, इस एडवर्टाइजिंग देखकर वो लोग इम्प्रेस होकर अपने आप सिगरेट पीते हैं और इन 3 मिलियन रिप्लेसमेंट स्मोकर्स में शामिल हो जाते हैं। तो ये एक तकरीबन एक जाल, एक नकाब फैलाई गई है टोबैको कंपनीज़ के ज़रिए से, और इसका शिकार साल ब साल लोग होते जाते हैं। और ये यंगस्टर्स, हमारा काम, हमारी मीडिया का काम, हमारे न्यूज़पेपर्स और टीवी का काम यह है कि इस असलियत को हम आवाम के सामने लाएं और बताएं कि हमारे यंगस्टर्स को आइंदा चलकर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और इनडायरेक्टली हमारी सोसाइटी को, हमारे कम्युनिटी को, हमारे नेशन को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। संगारेड्डी में अचानक तेज बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। शाम के औकात में अचानक मतला अबरालूद था। करीब 10 मिनट तक जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से शहरियों ने राहत की सांस ली। हसनगर दरगाह हमाजी के इलाके में ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बहने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चंद दिनों से इलाके के मैनहोल उबल रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बह रहा है। ड्रेनेज के पानी से इलाके में ताफून फैल गया है और मच्छरों की अफजाइश हो रही है। सड़कों पर कीचड़ जमा हो जाने से खासतौर से खवातीन और बच्चों की आमदरफ के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से इस मसले पर तवज्जो की अपील की है।
डीसीपी सौजोन ने 4TV से खुसूसी बात करते हुए दबीरपुरे में हुए 2 वाकयात के ताल्लुक से कहा कि ज़ेबा नामी खातून का कत्ल हुआ था। इस वाक़े के अलावा बालसटी खेत में वाक़ एक ट्रैवल एजेंट की जानिब से जो 2 रोज़ कबल फरार हुआ। डीसीपी ने बताया कि अल्ताफ हुसैन जो गरीब लोगों को धोखा देकर उनके जज्बात से खिलवाड़ करके फरार हो गया था, उसे कड़प्पा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बहुत जल्द हैदराबाद पुलिस उसे तहवील में लेगी। उन्होंने इस केस में मीडिएटर का काम करते हुए रकम हड़पने वाले अफराद को वार्निंग दी कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ज़ेबा नामी खातून के केस के ताल्लुक से सत्यनारायण ने बताया कि 4TV के जरिए मकतूला के शौहर मुबैना कातिल हैदर को वो इत्तला देते हैं कि जल्द से जल्द अपने आप को हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दे, वरना कुछ रोज में हैदराबाद पुलिस की टीम उसे दुबई से अपनी तहवील में लेगी। एक लेडी मर्डर हुआ था इन लिमिट्स ऑफ दबीरपुरा। उसके बाद एक बात हुई थी कि उसका हस्बैंड अब्सकॉन्ड है, दुबई चला गया, फिर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। तो क्या प्रोसेस है उसके लिए कुछ टीम बनाए हैं आप, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर मैं आपका 4TV तरफ से उनको डायरेक्शन दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, इमीडिएटली आके पुलिस को सरेंडर होना। इतना रमज़ान होली में वो अननेसेसरली डिस्टर्ब कर दिया, सेकंड मर्डर हुआ। ये 2 मर्डर्स अनरिक्वायरमेंट है, इतना बड़ा अच्छा होली रमज़ान में, तो ज़रूर हम एक्शन ले लेंगे। अगर 10 दिन के बाद पहले वो इंडिया नहीं आएगा तो नहीं सरेंडर रहेगा तो 10 दिन के बाद ऑलरेडी वी भेज दिया कंसर्न पेपर्स। विद इन 1 वीक हमारा ACP मीर चौक दुबई जाके अबू धाबी जाके उनको पकड़ के लाएंगे। एक कल इंसिडेंट हुआ, मोर देन 400 पीपल जो पूर पीपल्स है उनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, उनको बाहर भेजने के लिए, ज़ियारतों के लिए, उम्रा के लिए ऐसे लोगों के साथ चीटिंग हुई है। वो आदमी के बारे में क्या करेंगे आप, क्योंकि जो मेन अक्यूज्ड है वो यहाँ पर अभी आपके गिरफ्त से बाहर है। ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों को लोगों को वो करबाला, उम्रा, वो मक्का मदीना को दिखा के, क्योंकि हर एक मुसलमान ज़िंदगी भर एक बार ये होली टूर को जाने के लिए ख्वाहिश करते हैं, चाहते थे। ऑल ऑफ सडन 1 वीक के पहले कुछ लोग ये उम्रा का हम पूरा तैयारी हो गया, रेडी हो गया बच्चों के साथ वो जाने के लिए, लेकिन वो पासपोर्ट ले गया, पैसा वापस नहीं दे रहे, उम्रा को नहीं भेज रहे। ये पूरा ऑफिस सीज कर दिया। ये पुदुचेरी के अंदर है वो, ये हमारा स्पेशल टीम वहाँ जाके उनको पकड़ के वापस लाते। जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है, जो आदमी के पास पासपोर्ट्स है, ये इमीडिएटली वापस दे देंगे। और पैसा का जो रिकवरी कानूनी का जानिब से, कानूनी के अंदर हम नहीं बढ़ सकते, पुलिस को अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कानूनी का साथ लेकर कानूनी के अंदर कैसे ये पुअर पीपल को जस्टिफिकेशन करना हम करते, क्योंकि ज़्यादा लोग 90% पुअर पीपल गरीब लोग हैं। सर ये केस में ऐसा भी कंप्लेंट है कि कुछ मीडिएटर्स कंप्रोमाइज़ करने के लिए अल्ताफ हुसैन से पैसे लिए हैं, तो अगर वो लोग आइडेंटिफाई होते तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? जरूर एक्शन ले लेंगे। इसमें इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा एक्चुअली इसको जो आदमी मेन चेयरमैन को 18,000 गए, 17,000 मीडिएटर खाया। सो ज़्यादा लोग से 35,000 वसूल करा। जो अगर ये चेयरमैन को अरेस्ट करेंगे उनसे ये पैसा रिकवरी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। अगर जो मीडिएटर है वो खाया, उनको भी गिरफ्तार करके उनसे भी ये पैसा वसूल करके कोर्ट में डाल के जो कोर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वजीर आजम मोदी की क़ियादत में हिंदुस्तान आलमी सतह पर एक बड़ी ताकत, 4 साल में शफाफ हुक्मरानी और दरमियाने अफराद के रोल का खात्मा, मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का दावा। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने हुकूमत की मुमकिना कोशिशें, शहर में 826 मुकामात पर असरी बस शेल्टर्स कायम करने KTR का ऐलान। शहर में गर्ज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश, दर्जे हरारत में कमी, शहरियों को राहत। महकमे पुलिस की 18,428 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी, 9 ता 30 जून ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं।
रमजान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम का आगाज। 8 जून को LB स्टेडियम में हुकूमत की दावत इफ्तार के लिए इंतजामात जारी। और चार मीनार और अतराफ के बाजार का कमिश्नर पुलिस ने किया मुआयना। गरीब ताजीन को हरासा करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा, अफवाहों पर तवज्जो न देने की भी अपील।